वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम हम जो बैटरी प्लेट होती है उसकी लीड पर क्यों नेमिंग नहीं करते, हम बेस साइड पे क्यों करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम बेस साइड पे क्यों कर रहे हैं और बैटरी प्लेट के लीड पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी कि हम लीड पर क्यों नहीं करते हैं और बेस पर क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि बैटरी प्लेट जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की कल्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बैटरी प्लेट में दो इसके आप पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, इसका बेस है, ये इसकी लीड है। ओके, तो हमेशा क्या होता है, हम जो बेस पार्ट है उसके अंदर ही हम क्या डालते हैं, अपना मीडिया डालते हैं और इसी पे हमारा जो कल्चर है या हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो होते हैं। और ये लीड है, ये इसको कवर करने के लिए होती है। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको। अब क्वेश्चन क्या था आपका कि हम लोग बेस पर क्यों नेमिंग करते हैं, इसके लीड पर क्यों नहीं करते हैं। देखो क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहला रीज़न, हम जब भी बैटरी प्लेट को इंक्यूबेट करते हैं तो किस पोजीशन में करते हैं। इसका मतलब क्या है कि लीड जो होगी, ये जो लीड है ये नीचे रहेगी और बेस वाला पार्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में इस तरह से हम अपनी बैटरी प्लेट को रखते हैं इन्वर्टेड पोजीशन में। ओके, इसकी वजह से आपका जो कंटेमिनेशन के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं इन्वर्टेड पोजीशन में रखने से। और दूसरा जो है, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, यानी कि जो इसके अंदर जो वेपर्स बनती हैं वो आपके जो मीडिया है उसको कंटेमिनेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको उसका भी रीज़न जानना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि हम इन्वर्टेड पोजीशन में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो अभी आपके क्वेश्चन पे ही आते हैं कि हम पीछे की साइड क्यों हम नेमिंग कर रहे हैं, आगे की साइड क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रीज़न तो आपका ये रहा कि जब आप इंक्यूबेटर से अपनी प्लेट को देखेंगे तो आपको जो पिछले वाला साइड है, ठीक है, वही ऊपर से दिखेगा। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वाली मेरी प्लेट है और इसमें ये वाला बैक्टीरिया या ये वाला काम मैंने इस डेट को किया था। आप इजीली क्या करेंगे, इंक्यूबेटर है, आप इसमें निकालेंगे, देखेंगे और रख देंगे। ठीक है, कंटेम दूसरा कंटेमिनेशन के चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। क्योंकि बाय चांस क्या हुआ, अगर आपने इस तरह से प्लेट रखी है, कई बार क्या होता है, इस तरह से प्लेट रखी रहती है और एकदम से हम ऐसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे एकदम से उठाई, एकदम से ऐसे ओपन कर दिया, तो इससे क्या होगा, कंटामिनेशन के चांसेस भी कम रहेंगे अगर इन्वर्टेड पोजीशन में है। तीसरा जो सबसे मेन रीज़न है वो देखो, जब आप बेस साइड पे नेमिंग करते हैं, या मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी अपना कल्चर का नाम, डेट, ठीक है, और मीडिया, आपने कौन सा मीडिया आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, आपने ये मेंशन कर दिया बैक साइड पे। ओके, आपको दिख रहा है। ओके, अभी दिखाती हूँ। ठीक है, बैक साइड पे आपने नेमिंग कर दी तो आपको ईजी हो जाएगा, आप इजीली देख पाएंगे। इन्वर्टेड पोजीशन में रखिए, आपने इजीली देख लिया। लेकिन अगर आप यहाँ लीड पर नेमिंग करते हैं तो देखो क्या होता है। देखो एग्जाम्पल क्या है, आप मान लो लीड पर क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने कल्चर का नाम लिख देते हैं, मान लो P5 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा मान लो एग्जाम्पल कल्चर का नाम है। यहाँ पे आप डेट वेट कुछ भी डाल दो। ओके, आज क्या है, 16 Feb है, ये मार्कर, एक सेकेंड, 16 Feb है। ठीक है, आपने डेट डाल दी। ओके, और यहाँ पे आपने अपना ये नाम लिख दिया। अब बाय चांस क्या हुआ, आपकी जो ये लीड है बाय चांस ये एक्सचेंज हो गई। ठीक है, दूसरी लीड यहाँ पर लग गई, तो आप उस पर तो कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आपका जो या आपने जो यहाँ पर बैक्टीरिया जो माइक्रोब आपने ग्रो कराया है उसका आपको पता ही नहीं लग पाएगा। लेकिन बेस साइड पे नेमिंग का फ़ायदा क्या है कि जो इसके अंदर आपने ग्रो कराया है, जो भी माइक्रोब आपने ग्रो कराया है वो उसके बेस पर आपने लिखा हुआ है। तो प्लेट तो आपकी सेम ही रहेगी ना, उसके बेस पे आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लीड ही खो गई, आपकी लीड ही एक्सचेंज हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, हम कई बार क्या करते हैं, हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लो P1, P2, P3, P4 हमने ये लिख दिया। ठीक है, P1, P2, P3, P4 ऐसे हमने यहाँ पर नेमिंग कर दी है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है।
ओके, यहाँ पर हमने मान लिया इसे नेमिंग कर दी है, ठीक है। तो बेस साइड पे आपने नेमिंग करी है, ईजिली आपके लिए ईजी रहेगा, आप ईजिली देख पाएंगे। और यहाँ पे अपना जो कल्चर है वो भी स्ट्रीक कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर यही काम आप कहाँ करेंगे, लीड पर करेंगे, यही काम अगर आप कहाँ करेंगे, लीड पर करेंगे। ये देखो P1 P2 P3 P4 आपने ये लीड पर करा, ठीक है। और लीड जैसे ये है, और कई बार क्या हुआ, ये जो लीड है आपसे कुछ इस तरह से रखी गई या कुछ भी आपसे वो हो गई, ठीक है। मतलब जो लीड है वो मान लो घूम गई, तो आपके क्या हो जाएंगे। अब ये आपका P1 यहाँ पे मान लो, ये नीचे अगर आप देख रहे होंगे नीचे P3 है, ऊपर क्या है P1 है। तो अगर आपने नीचे मार्किंग नहीं कर रखी, आपने ऊपर लीड पर मार्किंग करी है, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार। दूसरी चीज़, इसकी वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप इस वाले एरिया की जो रीडिंग है वो तो क्या हो गई है, आपकी एक्सचेंज हो गई है। यानी कि P1 का कल्चर को आपने P3 वाला बता दिया, P3 वाले को आपने P4 या P1 कुछ भी बता दिया है। यानी कि लीड अगर आपकी घूम गई तो आपके जो कल्चर की पोजीशन है, जो आपने पहले मेंशन करी थी कि ये वाला कल्चर मैं यहाँ स्ट्रीक करूँगी, ये यहाँ करूँगी, यहाँ करूँगी, यहाँ करूँगी, या यहाँ वाले इस कल्चर का स्पोर्ट यहाँ लगाऊँगी, यहाँ लगाऊँगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया का जो कल्चर है वो भी क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कौन सा कल्चर कहाँ पर स्टिक किया, अगर ये जो लीड है अगर ये इस तरह से घूम जाएगी, ठीक है। अगर आप क्या आपने मान लो अपनी लीड ऐसे लगा दी, तो क्या हो गया, ये तो इनकी पोजीशन ही चेंज हो गई। तो पोजीशन चेंज हुई तो बैक्टीरिया आपने जो यहाँ पे स्ट्रीक करे थे वो भी अब आपको पता नहीं, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लीड एक्सचेंज अगर हो जाए तो तब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप जो बेस साइड है यहाँ पर क्या करें, नेमिंग करें। आप कोऑर्डिनेट अगर बना रहे हैं तो बेस साइड पे बनाएं, ईजिली आपके लिए ईजी हो जाता है। देखो ठीक है, आपको ईजिली दिख रहा है, यहाँ पे आप इस वाले बैक्टीरिया का करेंगे, यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे इस वाले, ईजिली आप अपने जो रीडिंग है वो ले सकते हैं। इसलिए आप बैक्टीरिया काउंट कर सकते हैं, इसलिए आप जो भी आप माइक्रो ग्रुप कराने हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर लीड ही आपकी चेंज हो गई या वो हल्के से आपने मान लो इस तरह से रोटेट ही कर दी, लीड ही रोटेट कर दी, तो पूरा ही आपका चेंज हो जाएगा पैटर्न, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बेस साइड पर नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है आपके कि बेस साइड पर हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए, ईजिली हम कर सकते हैं। दूसरा, कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा, हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, ठीक है। आप ईजिली आप पता लगा सकते हैं कौन सा आपका है कौन सा नहीं है। आप इंक्यूबेटर में जो प्लेट रखी है आप इजीली उठा करके आप देख सकते हैं चाहिए, वरना आपको प्लेट ऐसे करनी पड़ेगी। और मान लो अगर यहाँ पर आपकी प्लेट में कंडेंसेशन हो रखा है या फिर वेपर्स जम रखे हैं, तो वो सारे वेपर्स कहाँ गिर जाएंगे, आपके मीडिया के ऊपर गिर जाएंगे, आपका जो मीडिया है वो कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है। या जो आपका कल्चर है वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेस पर ही अपनी जो नेमिंग है वो करते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि हम बेस साइड पर नेमिंग क्यों करते हैं और फ्रंट पर क्यों नहीं करते हैं। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।